हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओरियन पढ़ाकू। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर तुषार कांत। और आज हम लोग अपना लास्ट सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सैंपल पेपर नंबर 10, इस बुक का सैंपल पेपर नंबर 10। तो अभी तक जितने भी सैंपल पेपर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उसमें कोई भी 3-4 सैंपल पेपर आप उठाइए और उसको बिल्कुल एग्जाम का फील लेते हुए आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। मतलब टाइमर वगैरह लगा के आप उस उतने ही टाइम में 90 मिनट्स में ही आप अटेम्प्ट कीजिए, है ना। और ये एग्जाम से कुछ दिन पहले ये चीज स्टार्ट कर लीजिए, इस चीज को, ठीक है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इस चीज को सारे सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आप सारे सब्जेक्ट का जरूर बनाइए, ठीक है। मैथ्स में भी आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में उसको बनाने से फायदा क्या होगा कि एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले जो प्रेशर बनने लगता है, वो चीज उतना नहीं होगा, वो चीज कम होगा अगर आप शॉर्ट नोट्स बना के रखेंगे। तो उसको साइक्लिक ऑर्डर में रिवाइज करते रहेंगे। साइक्लिक ऑर्डर का मतलब कि जैसे मान लीजिए 7 चैप्टर्स हैं, तो 7 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, 7 चैप्टर तक रिवाइज करते हुए पहुंचेंगे, और फिर वापस चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7 तक पहुंचेंगे। ऐसा जब एक बार के बाद दूसरी बार करेंगे ना, तो दूसरी बार में आपको समय कम लगेगा। इस तरीके से 3-4 बार जब करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा और कम समय में आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक बिल्कुल आप टच में बने रहेंगे। और एग्जाम के जस्ट पहले 1-2 दिन पहले जब आपको रिवाइज करना होगा, तो आप वहां पे जैसे ही जाएंगे तो सारी चीजों को बिल्कुल कम समय में रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। और बाकी जो सैंपल पेपर्स होंगे, 3-4 जो आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके अलावा जो सैंपल पेपर्स होंगे, उसको देखिए कि उसमें किस क्वेश्चन में आपको पहली बार में दिक्कत हुई थी और किस कॉन्सेप्ट्स में आपको दिक्कत हो रही है ज़्यादा। उन चीज़ों को आप फिर से रिवाइज कीजिए, ठीक है। उन कॉन्सेप्ट्स को नोट कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, ठीक है, उसको रिवाइज करते रहिए। बस ये कुछ चीज़ें आप करते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छा जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। टाइम आपको 90 मिनट्स का मिलने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो 40 होगा। पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में 20-20 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं आपको, जिसमें किसी भी 16 का आपको आंसर करना होता है। और थर्ड जो सेक्शन है, उसमें टोटल 10 एमसीक्यूज होंगे और इसमें किसी भी 8 का आपको आंसर करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स। हाँ, तो यहाँ पे अब हम लोग फर्स्ट सेक्शन में इंटर कर रहे हैं और ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए y इज इक्वल टू दिया गया है, dy अपॉन dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 2 पे। तो dy अपॉन dx ये हो जाएगा log x स्क्वायर है, और जो लॉग का आर्गुमेंट होता है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लॉग एक्स स्क्वायर का 1/x² और एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2/x। और फाइंड करना था हम लोगों को एट x इक्वल टू 2 पे, तो dy अपॉन dx x इक्वल टू 2 पे हो जाएगा 2/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a दिया गया है, a इनवर्स दिया गया है और 2x का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि a इनवर्स और a, इसमें रिलेशन क्या होगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो a और a इनवर्स ये हो जाएगा i के बराबर, है ना। तो a यहाँ पे 2x 0x एंड x ये है, और a इनवर्स 1 0 -1 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1 0 0 1 ये हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x और इंटू 1 ये आ जाएगा 2x और प्लस -1 और इंटू 0 0 हो जाएगा। अब इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा x और -x 0
और इसमें करेंगे तो आ जाएगा 0 और ये प्लस 2x, तो 2x हो जाएगा। अब 1 0 0 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं उनको इक्वल कर लेते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल्स हाफ। तो देखिए x इक्वल्स हाफ, ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा, देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देता है तो वहां पे क्या करता है, ये फंसाने की कोशिश करता है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स थीटा। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा ये कब होता है, जब ये थीटा जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, है ना, क्लोज्ड इंटरवल 0, पाई। तो अब यहाँ पे ये दिख रहा है 210 डिग्री, 180 से ज्यादा है, मतलब इस इंटरवल में लाइन नहीं कर रहा है, तो हम लोग थीटा नहीं लिखेंगे। लेकिन देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही 7 पाई अपॉन 6 दिया गया है, तो आप देखते ही खुश हो जाएंगे। लेकिन बहुत ही केयरफुल होकर करना है। देखिए यहाँ पे अब करना क्या होता है, कॉस इनवर्स, जब भी ये कॉस हो तो आपको करना क्या है, 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 2 पाई में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, 2 पाई में से 5 पाई अपॉन 6 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 7 पाई अपॉन 6, है ना, क्योंकि 7 पाई अपॉन 6 और प्लस 5 पाई अपॉन 6 ये आ जाएगा 2 पाई के बराबर। तो 2 पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो अब ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस थीटा। कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा कॉस 5 पाई अपॉन 6, और 5 पाई अपॉन 6 का मतलब 150 डिग्री। तो देखिए उस इंटरवल में ये अब लाई कर रहा है, तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। तो 5 पाई अपॉन 6 ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रिलेशन है बोल रहा है हैज द सेम फादर एज ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन इज। तो देखिए अगर ए और कॉमा ए रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करते हैं अगर, तो इसके लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। तो ए और ए मतलब दोनों ए ही है, तो फादर तो सेम ही होगा, है ना। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। इसके बाद अगर ए और बी का फादर, ए और बी के फादर जो है वो अगर सेम है, मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी और ए के फादर भी सेम होंगे, तो डेट इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। इसके बाद ट्रांजिटिव है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी के फादर सेम है, बी और सी के फादर सेम है। तो देखिए बी दोनों में कॉमन हो गया, इसका मतलब ए और सी के फादर भी सेम है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्रांजिटिव भी हो गया। तो तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स आर गिवन बाय दिस। तो ए आई जे इक्वल्स 1/2 माइनस 3i और प्लस j, ये दिया गया है। और अब यहाँ पे A32 हम लोगों को फाइंड करना होगा पहले, तो A32 इक्वल्स 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 9, -9 और प्लस 2 -7, यहाँ पे मॉड है तो 7 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और ये आया है A32 का वैल्यू। तो अब यहाँ पे 2 इधर आएगा, ये 2/7 हो जाएगा, और A32 इधर क्या बचेगा 1, इसी का वैल्यू फाइंड करना था। देखिए 1 आ रहा है, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन में देखिए y दिया गया है, सेकेंड डेरिवेटिव जो है मतलब d2y/dx² और माइनस y, इसका वैल्यू k इंटू e⁻²x के बराबर है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए आपको पहले dy/dx फाइंड करना होगा, फिर d2y/dx² फाइंड करना होगा। तो dy/dx क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और इंटू
2e⁻²x ऐसा लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा e⁻⁻x का e⁻⁻x और इंटू -1, तो माइनस ये हो जाएगा e⁻⁻x। अब d2y/dx² d2y/dx² क्या आएगा, तो ये हो गया 6e⁻² माइनस e⁻⁻x। अब यहाँ पे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 12e⁻²x 12e⁻²x और माइनस प्लस e⁻⁻x, ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे पुट करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा d2y/dx², तो d2y ये हो जाएगा 6e⁻² माइनस e⁻⁻x और माइनस y, सॉरी ये 12 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा प्लस सेकेंड डेरिवेटिव और माइनस y, तो y क्या है, y है 3e⁻² प्लस e⁻⁻x और इसके बाद इधर दिया गया है k e⁻²x। अब देखते हैं यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 9e⁻² और ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो k e⁻²x। अब ये दोनों तरफ कैंसिल होगा तो k इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमाइज करना है इसको, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है और ये कॉन्स्ट्रेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा हम लोगों को, x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल्स 90, तो ये एक लाइन हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 90,0 और ये हो जाएगा 0,90। इसके बाद ये दूसरा लाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,0 और ये हो जाएगा 0,40, ये हो जाएगा 0,0। अब यहाँ पे देखते हैं ये बोल रहा है दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 40 विच इज ट्रू, मतलब ये लाइन जो होगा इसके इस तरफ के रीजन को इंडिकेट कर रहा है ये। इसी तरह से इसमें पुट करेंगे तो वहां से भी ट्रू रिजल्ट मिलेगा, ये भी इधर बोल रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो y एक्सिस या फिर इसके राइट साइड में, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अबव x एक्सिस या फिर x एक्सिस पे। तो अब देखिए सब में कॉमन यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो कॉमन देखिए कॉमन ये रीजन मिल रहा है हम लोगों को सब में, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए और इन कॉर्नर पॉइंट्स पे z का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पॉइंट्स हो गए और z का वैल्यू यहाँ पे x प्लस 3y है। एक एक करके अब यहाँ पे पुट करते हैं, 0 0 पे देखिए 0 0 पे मिल जाएगा 0, इसके बाद 40,0, तो 40,0 पे क्या मिलेगा, 40,0 पे ये मिल जाएगा 40 और इसके बाद 0,40 0,40 तो यहाँ पे मिल जाएगा 120। अब मैक्सिमम बोल रहा है तो मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, है ना, तो ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 120 नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आर, यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं ये, और बोल रहा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज दिस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, कंपेयर, ये दो कॉलम दिए गए हैं इनको कंपेयर करना है। तो कॉर्नर पॉइंट हो गए और ये हो गया z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे 0 0 पे देख लेते हैं, तो 0 0 पे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 0,
0,20 पे, तो 0,20 पे मिल जाएगा 60। इसके बाद 10,20, तो 10,20 पे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 20 और ये मिल जाएगा 60, तो 80 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 30,10, 30,10 पे क्या मिल जाएगा, 30, ये 60 मिल जाएगा और 30 90 हो जाएगा। हाँ, और इसके बाद है 30,0 पे, 30,0 पे क्या मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 90 है। इसके बाद इसमें बोल रहा है कॉलम बी में 80, तो कौन ज्यादा होगा, देखिए क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर देन, हाँ इन दोनों में ये ज्यादा हो जाएगा। मैक्सिमम ऑफ जेड जो है वो 90 आ रहा है और इस कॉलम में जो वैल्यू दिया गया है वो 80 है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, x दिया गया है, y दिया गया है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। लेकिन अब यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम लोग डिफरेंशिएट करने के बजाय पहले इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब, टी क्यूब और माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे dx अपॉन dt बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। इसी तरह से y इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो dy अपॉन dt यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dt मिल जाएगा माइनस 2t, और dy अपॉन dx ये आ जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt क्या है, माइनस 2t और ये है 3t स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -2/3 और यहाँ पे है t। लेकिन हम लोगों से जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि dy अपॉन dx का वैल्यू बताइए एट t इज इक्वल टू -2/3 पे, तो dy अपॉन dx ये आ जाएगा -2/3 और t के जगह पे -2/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 1, है ना। तो देखिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए ये दिया गया है dy अपॉन dx फाइंड करना है एट a कॉमा b पे। बहुत ही सिंपल है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये a कांस्टेंट है, बाहर करते हैं, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2y dy अपॉन dx प्लस b एक्स स्क्वायर का 2x और ये हो गया 0। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा, ए वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस डी एक्स इक्वल्स 0, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए और इंटू एक्स अपॉन वाई, ये आ जाएगा, है ना। इसको इस तरफ ले जाएंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए किस पे, एट ए कॉमा बी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और ये आ जाएगा ए अपॉन बी, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, ये कैंसिल होगा, आ जाएगा -1 मतलब ऑप्शन डी, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ये आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर और माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 18 माइनस और माइनस प्लस 14, तो अब ये आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 32, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर और ये इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा 38 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 19
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का वैल्यू 20/2 10 है ना। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये मैट्रिक्स दिया गया है और कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और आप एकदम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए, ये 0 0 0 है। इसके बाद इसके इस तरफ देखिए, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है ना। इसका नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है, इसका नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है और इसका नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आप डायरेक्टली बोल सकते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अदरवाइज आप अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लीजिए, ये -a के बराबर आपको मिल जाएगा, है ना। तो इससे भी आप बता पाएंगे, लेकिन अगर ये मेथड यूज करते हैं तो बिना पेन चलाए हुए और फटाफट आंसर आप दे देंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A पूछा गया है, तो A यहाँ पे देखिए दिया गया है। डायरेक्टली इसको A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A का वैल्यू ही यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो A और ट्रांसपोज ऑफ A है 3 1 -1 0 1 एंड 2 और ट्रांसपोज ऑफ A, तो ट्रांसपोज ऑफ ए में क्या करना होगा, तो जो रो है उसको कॉलम बना लेते हैं, 3 1 एंड -1 0 1 एंड 2, ये हो जाएगा। और दिस इनटू दिस, सबसे पहले देखिए कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म होने वाला है वो कैसा होगा। तो ये 2/3 है और ये 3/2 है, तो जो मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म होगा वो 2/2 का होगा, ठीक है। तो 2/2 अब देखिए कैसे यहाँ पे मिलेगा, तो दिस इंटू दिस, ये मिल जाएगा यहाँ पे 9 और +1 और +1, ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद दिस इंटू दिस, तो 0 1 और ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 0 +1 और -2, ये आ जाएगा। इसके बाद इससे इसमें करेंगे तो 0 +1 और -2, और इससे इसमें होगा, आ जाएगा 0 +1 और +4। यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11 -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड 5। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, 11 -1 एंड 5, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दो सेट दिख रहा है और ये बोला है मैप्स फ्रॉम x टू y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और ये मैपिंग हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5, इसमें -4 -1 0 1 4 9 16 एंड 25, और फंक्शन जो दिया गया मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोला गया है। तो 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, है ना। तो 1 1, अगर ये हम लोग देखें तो मैपिंग देख के बता सकते हैं कि ये 1 1 है। अब ऑन टू है या इन टू है, तो इन यहाँ पे ऑन टू तब होता है जब इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता जिसका प्री इमेज इसमें ना हो, लेकिन अभी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं -1 और -4, इसका प्री इमेज नहीं दिख रहा है इधर, मतलब ये फंक्शन इनटू है। तो 1 1 इनटू मतलब 1 1 एंड नॉट ऑन टू, अच्छा इस तरह से दिया गया 1 1 एंड इनटू, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि f मैप फ्रॉम R टू R, और ये फंक्शन दिया गया है x³ + 1। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल मेथड यूज करने वाले हैं, जिससे फटाफट आपको आंसर मिलेगा। और इसमें x³ का ग्राफ पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये y इज इक्वल टू x³ का ग्राफ है। अब इसमें 1 ऐड किया गया है, तो इसी ग्राफ को 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर देना है,
तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट करेंगे, ये ग्राफ इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का ग्राफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट अगर लिखना चाहें तो 0,1, ये -1,0। अब यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, 1 1। और y के हर वैल्यू के लिए यहाँ पे x का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, x यहाँ पे देखिए एक रियल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। y का वैल्यू जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेते हैं, है ना, तो ये कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में। तो देखिए वो डोमेन और रेंज ये यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो 1 1 और ऑन टू मतलब ये बाइजेक्टिव हो गया, है ना। देखिए बाइजेक्शन, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है सेकेंड ऑर्डर का, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं, मतलब ए स्क्वायर यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, मतलब 1 -1 2 -1। अब इसमें इसी से मल्टीप्लाई करना है, और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा दिस इंटू दिस, मतलब 1 और -2 -1, और इसमें आ जाएगा -1, और ये हो जाएगा माइनस और +1, 0 आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इससे इसमें करेंगे तो 2 और -2 ये 0 हो जाएगा, और फिर इससे इसमें कर लेंगे तो आ जाएगा 2 और माइनस, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें किए हैं -2 और माइनस, और ये +1, -1 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 0 0 1 मिल जा रहा है, मतलब इसको हम लोग i लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स 0, उसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस आई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर, अच्छा आंसर ऐसा ही दे रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स -i, तो सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया गया है और इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, दिस इंटू दिस, तो a प्लस आई बी और इंटू a माइनस आई बी, और माइनस दिस इंटू दिस, तो c प्लस आई डी, और इसमें माइनस कॉमन कर लेते हैं तो c माइनस आई डी। अब इसको a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो ए स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस, इसी तरह से सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स देखिए यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स दिए गए हैं, और साथ ही साथ जेड यहाँ पे दिया गया है, जेड यहाँ पे देखिए दिया गया है, और मैक्सिमम ऑफ जेड माइनस मिनिमम ऑफ जेड फाइंड करना है। तो अब कॉर्नर पॉइंट पे हम लोगों को फाइंड करना होगा जेड का वैल्यू, जेड इज इक्वल टू है 3x प्लस 2y। तो 0,2 पे देखते हैं, 0,2 पे इसका वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 4। इसके बाद 3,0, तो 3,0 पे क्या मिलेगा, 9 मिल जाएगा। इसके बाद 6,0 पे देख लेते हैं, तो 6,0 पे मिल जाएगा 18, और 0,5 पे, तो 0,5 पे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम है, और मिनिमम क्या है, तो मिनिमम ये है, ये मिनिमम हो गया। तो जेड मैक्स माइनस
जेड मिनिमम, तो आ जाएगा 18 माइनस 4 14, ये हो जाएगा 14। तो थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए मिनिमम वैल्यू पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए नॉन नेगेटिव टर्म जैसे ही दिखे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख लीजिए। अब +1 बोल रहा है तो दोनों तरफ 1 ऐड कर लीजिए, हो गया। तो इसी को हम लोग y लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि y का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ बोला है कि y का वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 1 से कम नहीं होगा, तो मिनिमम 1 हो गया। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिसेस यहाँ पे दिए गए हैं, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी पहले हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 6 और -4 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, 5 और -0, तो 5 आ जाएगा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर +1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा 25 और +1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, तो 26 अपॉन 2 13। 13 देखिए ये करेक्ट होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड सेक्शन जो है इसमें हम लोग अब इंटर कर रहे हैं, और ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो y इक्वल्स दिया गया है, dy अपॉन डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1 पे। तो पहले dy अपॉन डी एक्स यहाँ पे फाइंड करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट, और ये हो जाएगा x² + 1, लेकिन x² + 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तब। अब x² + 1 का आपको x के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो x² का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में 2x, 1 का 0, ये हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1 और इसका पावर -1/2, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/2 और x + 1 इसका पावर -1/2 -1, ये हो जाएगा x + 1 के रिस्पेक्ट में, और x + 1 का फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ये आएगा x/√x² + 1 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और x + 1 इसका पावर -3/2, तो नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो 3/2 ये हो जाएगा। एट x इक्वल टू 1, तो dy अपॉन dx यहाँ पे देखते हैं 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 ये हो जाएगा √2 माइनस ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 का पावर 3/2, ये आ जाएगा। तो अब ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया गया है, ऐसा करते हैं यहाँ पे कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 और इंटू 2 का पावर, देखिए 2 का पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का पावर 1/2। तो यहाँ पे 2 का पावर 1/2 और ये 2 का पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 का पावर 1/2 का मतलब √2 कॉमन, यहाँ पे 1 और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4 बचेगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका 2 ये तो कॉमन हो गया और ये 2 पहले से था, तो अब ये आ जाएगा 4 - 1 3/4, तो 3/4 √2, 3/4 √2, ये करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे z इज इक्वल टू दिया गया है, और मैक्सिमम ऑफ z अकर्स एट, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और मैक्सिमम ऑफ z यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये हो गया z इज इक्वल टू 3x + y, और 0 0 पे 0 0 पे आ जाएगा 0। इसके बाद 4 0 पे देख लेते हैं, तो 4 0 पे ये मिल जाएगा 12। इसके बाद 5,3 पे देखते हैं, तो 5,3 पे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 15 और +3 18। इसके बाद 7,4 पे देखते हैं, तो 7 ये हो जाएगा 21 और +4 25। और इसके बाद देखते हैं 3,6 पे, तो
3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 6 ये हो जाएगा 15, और 0,4 है तो 0,4 पे मिल जाएगा 4। अब यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ जेड, तो मैक्सिमम यहाँ पे मिल रहा है ना, 7,4 पे, और मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिल रहा है ये पूछा गया है ना। हाँ, तो 7,4 मतलब फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये दिया गया है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना होगा, ए स्क्वायर फाइंड करना होगा, मतलब 3 एंड 3 इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, तभी ए स्क्वायर मिलेगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए दिस इंटू दिस, मतलब 3 इंटू 3 9, और प्लस ये हो जाएगा 9। इसके बाद इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा -3, और इंटू 3 -9, और प्लस ये हो जाएगा -9, ये हो गया। इसके बाद अब इससे इसमें करते हैं तो -9 और -9, और यहाँ पे आ जाएगा +9 और +9। तो अब देखिए ये हो जाएगा 18 -18 -18 और 18, ये आ गया। अब यहाँ पे जो पूछा गया है, यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू पूछा गया है, तो इसके लिए ए स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर आ रहा है 18 -18 -18 एंड 18, ये है ए स्क्वायर, और लैम्डा अपॉन 2 ए का वैल्यू देखिए यहाँ पे जो दिया गया है इसको पुट कर लेते हैं। तो ये दिया गया है 3 -3, और ये हो जाएगा -3 एंड 3, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे सब में यहाँ पे देखिए 6 सबसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो 6 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे -3 एंड 3, और यहाँ पे लैम्डा अपॉन 2, और ये मिल जाएगा 3 -3 एंड 3, मतलब ये हो गया ए, ये हो गया ए। तो कंपेयर अब दोनों तरफ यहाँ पे कर लेते हैं, लैम्डा अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, मतलब लैम्डा का वैल्यू आ गया 12। तो लैम्डा का वैल्यू 12 आ गया, है ना। देखिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये दिया गया है इक्वेशन, यहाँ पे दिया गया है दिस इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे x, की बात करें, x, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बारे में सिर्फ दिया गया है, तो हम लोग यही दोनों यहाँ पे चेक करते हैं। तो x, अगर यहाँ पे लिखते हैं कि बिलोंग्स टू आर, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो 2x² -3x इंटू एक्स, मतलब x² और प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा x²। तो देखिए ये हो जाएगा 3x² और -3x², दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि x, बिलोंग्स टू आर, मतलब रिफ्लेक्सिव शो कर रहा है ये। अब देखते हैं ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो x, y बिलोंग्स टू आर, है ना, x, y बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे 2x² -3xy और प्लस y² इक्वल्स 0, ये दिया गया है। लेकिन अगर y, x ऐसा देखें, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा x। तो अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका 1 है ना, इस तरह से। तो ये वैल्यू जो होगा, अब जैसे 1,2 लेते हैं, 1,2 लेते हैं और 2,1 ले लेते हैं, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर, तो अब 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना, ये इस पे 0, यहाँ पे देखिए 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सिमेट्रिक रिलेशन को शो नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो
रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। अब ऑप्शंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नॉट सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव, यस, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए x, y, z और a इन सब का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू मिल जाएगा -3। इसके बाद इन दोनों को यहाँ पे इक्वल कर लेते हैं 2y और प्लस x के जगह पे -3 पुट कर लेते हैं और इक्वल्स -7। तो 2y इज इक्वल टू, ये इस तरफ जाएगा तो आ जाएगा -4, ये आ जाएगा -2, y का वैल्यू आ गया -2। अब z -1 इज इक्वल टू 3, तो z इज इक्वल टू 4 आ गया। इसके बाद 4a -6 इक्वल्स 2a, तो 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब यहाँ पे z माइनस a अपॉन y माइनस x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। z क्या है? 4 है। a क्या है? a है 3, और y क्या है? -2 है, और x क्या है? -3 है। और यहाँ पे पहले से माइनस था, ओके, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 और अपॉन ये आ जाएगा 1, मतलब 1 हो जाएगा। देखिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे। इसमें देखिए a प्लस बी इक्वल्स दिस, a माइनस 2b इज इक्वल टू दिस, b का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए एक काम ये हम लोग कर सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल्स 1 0 1 1 ये दिया गया है, और a माइनस 2b इक्वल्स दिया गया है -1 1 0 और -1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3b, और यहाँ पे दिस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और 0 और -1 आ जाएगा। इसके बाद 1 और -0 1 हो जाएगा, 1 और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 1 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आ गया। b इज इक्वल टू फाइंड करना है, तो 3 इधर आ जाएगा और 1/3 हो जाएगा, तो उसको अंदर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2/3 -1/3 1/3 2/3, ये आ गया b का वैल्यू। देखिए b का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 2/3 -1/3 1/3 एंड 2/3, यस, मतलब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, तो इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है सेकेंड ऑर्डर का, और इसका वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a क्या होता है। तो ये सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसमें 2 से, सेकेंड ऑर्डर का जो मैट्रिक्स दिया गया है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखिए, जब 2a का डिटर्मिनेंट लेंगे और वहां से सब में से कॉमन निकालना होगा, तो एक बार में किसी एक कॉलम से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बाहर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, इसको याद ही रखिएगा, 2 का पावर, इसका ऑर्डर ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे 2 लिख देना है डायरेक्ट, ठीक है, और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। कैसे? तो 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई हुआ है तो एक रो से कॉमन निकलेगा एक बार 2, फिर दूसरे से कॉमन निकलेगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और अब यहाँ पे ये आ जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। और ये जो फाइंड करना है इसमें देखिए, इसका वैल्यू यहाँ पे 4 और इंटू डिटर्मिनेंट ए लिखेंगे, और ये -4 इंटू डिटर्मिनेंट ए है, तो ये आ जाएगा 0। मतलब यहाँ पे देखिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो बस ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए इसकी कोई खास जरूरत नहीं हुई, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर लिख देता तो भी हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस एक्स माइनस 4 एंड अब देखिए ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x प्लस 4 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू मिल जाएगा 1 एंड माइनस 4। तो 1 एंड माइनस 4, यस ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए x के दो वैल्यूज यहाँ पे मिल रहे हैं 1 एंड माइनस 4। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पॉइंट दिए गए हैं और इनके बारे में ये बोला गया है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो कोलिनियर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इनका, 0 हो जाएगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं 0 1 3 एंड ये हो जाएगा 2x और 1 1 1 1। अब यहाँ पे 1/2 और ये सब लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर 0 हो रहा है। तो अब डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलोंग। तो ये तो हो जाएगा 0 और इंटू जो भी होगा 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस 1 और माइनस 3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3x एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अब ये आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 4 और ये आ जाएगा प्लस 1 और माइनस 3x इक्वल्स 0। तो 3x इक्वल्स 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5/3। x का वैल्यू देखिए यहाँ पे आ गया 5/3। ठीक है, तो और भी अलग मेथड्स हैं करने के, आप उससे भी कर सकते हैं चाहे तो डिटर्मिनेंट का यूज किए बिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B are invertible matrices of the same order। तो अब यहाँ पे ये दिया गया है और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 2 दिया गया है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ B इज, ओके तो यहाँ पे देखिए ए बी इसका इनवर्स है यहाँ पे और ये दिया गया है 8। तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा प्रॉपर्टी से, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू होता है और ये 8 दिया गया है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स और इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये भी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होता है, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे अब वैल्यू जो दिया गया है पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या दिया गया है 1 ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया गया है 2 एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 या इसको इस तरफ कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/16 के बराबर, है ना। तो 1/16 मतलब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके तो अब इस क्वेश्चन में देखिए a इज इक्वल टू दिया गया है, ये एक मैट्रिक्स है सेकेंड ऑर्डर का और a स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस 2a, अच्छा ये फाइंड करना है। ओके तो अब यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले a स्क्वायर हम लोगों को फाइंड करना होगा। a स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 3 2 1 और 1 3 2 1। तो दिस इंटू दिस 1 इंटू 1 1 और प्लस
6 7 दिस इंटू दिस, तो 3 और प्लस 3 6। इसके बाद इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा 2 और प्लस 2 4 और 6 और प्लस 1 7। ये आ गया ए स्क्वायर और माइनस 2a, तो ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल्स क्या आएगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे 7 6 4 और 7 है और माइनस 2a, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ जाएगा 2 6 और 4 और 2। देखिए इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, इसमें से ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो अब यहाँ पे 5 कॉमन कर लेते हैं, है ना, 5 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1001 आई के बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा गया, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पूछा गया है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पे अब देखते हैं 5i। ओके, तो अब इसके पहले का स्टेप जो है उसको देखते हैं, मतलब ये हो जाएगा 5 0 0 और 5। तो फर्स्ट रो से 5 और सेकेंड रो से 5, तो 25 आ जाएगा। उसके बाद 1001 उसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो 25 ये करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -8 दिया गया है। तो एडजॉइंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो ये हम लोगों को पता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर n-1 थर्ड ऑर्डर का है तो 3-1, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर के बराबर। डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ पे दिया गया है -8 और इसका स्क्वायर तो आ जाएगा 64 के बराबर, 64 के बराबर, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन इस पे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 के बराबर होगा, और यहाँ पे n जो होगा वो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और कई बार हम लोग कर भी चुके हैं। फिर से एक बार देखिए, इसको बताते हैं। करना क्या होगा, ए इनवर्स फाइंड करना है। इसमें सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जब भी हो तो सबसे पहले देखिए एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए किस मेथड पे आपको जाना है याद रखिएगा। ये जो है इसको इंटरचेंज कर लेना है, तो 3 और यहाँ पे 2 हो गया। इन दोनों का साइन चेंज करना है, तो माइनस इसका -1, तो ये हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे +1, इसका हो जाएगा -4। ये मिल गया, डायरेक्ट मिल गया, इसमें आपका समय बचेगा थोड़ा सा। और ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए और इनटू एडजॉइंट ए, ये होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 और माइनस +4 मतलब 10, तो 1/10, और ये हो जाएगा 3 1 -4 एंड 2। तो अब देखते हैं यहाँ पे 3 1 -4 2 और 1/10, देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ट्रिक जो है ना, ये अगर याद रहेगा तो एडजॉइंट फटाफट मिल जाएगा और डिटर्मिनेंट फाइंड करने में कोई मेहनत है नहीं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। अब फंक्शन के बारे में बोला गया है कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2 पे, तो k का वैल्यू बताइए। तो देखिए फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो LHL, RHL और f ऑफ 2 ये इक्वल होगा। तो LHL क्या आ जाएगा, LHL देखिए LHL क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, और 2 पे चेक कर रहे हैं 2 -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 -h, यहाँ पे मतलब इनपुट जब 2 से कम होगा तो 2 से कम के लिए ये दिया गया है 1 + x, तो 1 + x के जगह पे 2 -h, h 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 3। RHL क्या आ जाएगा, तो RHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 2 + h, तो इनपुट जब 2 से ज्यादा होगा
तो 2 से ज़्यादा के लिए यहाँ पे दिया गया है k, तो ये हो जाएगा k। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे लिखने का कोई मतलब है नहीं। और अब f ऑफ 2 फाइंड करने का भी कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड करना है। कंटिन्यूअस है तो LHL RHL इक्वल होगा, तो यहाँ से k इज इक्वल टू 3 डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। y इज इक्वल टू दिया गया है log x, तो dy अपॉन dx यहाँ पे फाइंड करते हैं और 3 बार इसको डिफरेंशिएट करना होगा। d3y अपॉन dx क्यूब दिया गया है, तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे log x का 1 अपॉन x, सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव देख लेते हैं, थर्ड डेरिवेटिव क्या आएगा, तो माइनस, ये हो जाएगा x का पावर -2, तो आ जाएगा -2 और x का पावर -2 -1, तो आ जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब, 2 अपॉन एक्स क्यूब ये आ जाएगा। देखिए 2 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। f ऑफ x इक्वल्स, यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का डेफिनेशन दिया गया है और एट x इक्वल टू 1 पे ये बोला है LHL RHL इक्वल होगा या फिर क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसके लिए आपको LHL पहले फाइंड करना होगा, फिर RHL फाइंड करना होगा। तो LHL देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ एट x इक्वल टू 1 है तो f ऑफ 1 माइनस h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। और अब यहाँ पे देखिए f ऑफ 1 माइनस h, जब इनपुट 1 से कम होगा तो फंक्शन x प्लस 1 है और x की जगह पे यहाँ पे 1 माइनस h और प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 के बराबर। अब यहाँ पे RHL देख लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, जब इनपुट 1 से ज्यादा होगा तो x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस h का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं, ये 1 आ जाएगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये डायरेक्टली आ जाएगा 1 के बराबर। तो देखिए LHL और RHL इक्वल नहीं आ रहा है, LHL नॉट इक्वल्स RHL, मतलब सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ओके तो अब इस क्वेश्चन में देखिए इफ मैप्स फ्रॉम R टू R दिया गया है और यहाँ पे फंक्शन दिया गया है और ये बोला गया है कि एफ एक्स इज, अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो एफ डैश एक्स सबसे पहले फाइंड करना होगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस यहाँ पे 6 कर लेते हैं, यहाँ पे 6 कर लेंगे मतलब प्लस 1 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर 3 कॉमन कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके 9 कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे 4 ऐड कर लेते हैं। इसको परफेक्ट स्क्वायर हम लोगों को बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे 3 कॉमन करने पे यहाँ पे 1 आना चाहिए। ओके तो ऐसा काम करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ऐड कर लेते हैं हम लोग, इसको 3 + 2 ऐसा ब्रेक कर लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाँ तो अब इसमें ये आ जाएगा 3 कॉमन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 प्लस कॉस x, ये हो गया। देखिए दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और कॉस x का मिनिमम वैल्यू होता है -1, तो -1 जब होगा, सबसे कम इसका वैल्यू जब होगा, तो ये 2 प्लस कॉस x का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, ये इससे कम तो होगा नहीं। तो ओवरऑल अब यहाँ पे देखें तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो एन इंक्रीजिंग फंक्शन, देखिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और इस पे देखिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया गया है और ये इंटरवल दिया गया है 0 से π/2 और इसके बारे में पूछा गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। तो इसके लिए आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है।
इफ डैश एक्स यहाँ पे log cos x है तो इसका cos x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 cos x आ जाएगा, है ना। और cos x का जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, यह आ जाएगा माइनस साइन अपॉन cos tan x हो जाएगा। तो tan x 0 से पाई बाई 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और ये माइनस है, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया नेगेटिव, मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा गया है, तो ये कर्व का इक्वेशन दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे एट x इक्वल टू 0। पहले dy अपॉन dx यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x और प्लस 3 cos x, और एट x इक्वल टू 0 यहाँ पे dy अपॉन dx का वैल्यू आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 तो 3 आ जाएगा। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy अपॉन dx, तो माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पैरामीटर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे dy अपॉन dx स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लेना चाहिए। तो dy अपॉन dx फाइंड करने के लिए देखिए ये होता है dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। इसके लिए आपको dx अपॉन डी थीटा फाइंड करना होगा और ये आ जाएगा माइनस 1 का 0 माइनस a साइन थीटा का cos थीटा, और dy अपॉन डी थीटा क्या आएगा, तो d cos स्क्वायर थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा का क्या होगा 2 cos थीटा और फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो dy अपॉन dx के लिए यहाँ पे dy अपॉन डी थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस 2b cos थीटा और इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई a और cos थीटा, और इसमें यहाँ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे 2b अपॉन a और साइन थीटा, तो dy अपॉन dx आ गया। अब यहाँ पे फाइंड करना है जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा तो dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, देखिए साइन 91 होता है तो ये आ जाएगा 2b अपॉन a, और पूछा गया है आपसे नॉर्मल का स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m नॉर्मल इक्वल्स माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो 2b अपॉन a मतलब माइनस a अपॉन 2b माइनस a अपॉन 2b, तो सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अब थर्ड सेक्शन जो है हमारा सेक्शन सी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और ये रहा हमारा थर्ड सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए ये एक रिलेशन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा होना चाहिए। तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना होगा तो a माइनस ए मॉडुलस ऑफ a माइनस ए होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस ए का मतलब क्या हो जाएगा 0, तो 0 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये बिल्कुल सही है ना। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। अब सिमेट्रिक होगा या नहीं, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 1 बाई 2, तो मॉडुलस ऑफ b माइनस ए, क्योंकि माइनस यहाँ कॉमन कर लेंगे या माइनस जैसे इसको ऐसा कर सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी और मॉडुलस ऑफ b माइनस ए दोनों तो इक्वल ही होगा ना, तो ऐसा लिख सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, और यहाँ पे b कॉमा a बिलोंग्स टू r, मतलब क्या हुआ कि a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, मतलब सिमेट्रिक हो जाएगा। अब ट्रांसिटिव होगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए अब देखिए यहाँ पे ट्रांसिटिव के लिए
ए माइनस बी और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, स्पेस थोड़ा चाहिए। तो देख लीजिए अब यहाँ पे a माइनस बी अगर मॉड ब्रेक करेंगे तो माइनस हाफ से हाफ के बीच में, अब अगर b माइनस सी ऐसा ले लेते हैं हम लोग, तो b माइनस सी मॉडुलस ऑफ b माइनस सी लेस देन इक्वल टू हाफ, तो b माइनस सी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ। अब इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा a माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू वन, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a माइनस सी लेस देन इक्वल टू वन, और यहाँ पे आना चाहिए था लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। तो अब देखिए इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि a माइनस बी मॉडुलस ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू वन बाई टू एंड मॉडुलस ऑफ b माइनस सी लेस देन इक्वल टू वन बाई टू। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बट मॉडुलस ऑफ a माइनस सी लेस देन इक्वल टू वन, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, बट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इक्वल ये दिया गया है, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये फाइंड करना है। तो ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ए इनवर्स और ए और प्लस ए इनवर्स और ये हो जाएगा आई एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ए इनवर्स ए ये हो जाएगा आई ए प्लस ये हो जाएगा आई और प्लस ये हो जाएगा ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो आई ए ये हो जाएगा ए प्लस आई प्लस ए इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस आई, माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस ऑफ ए प्लस आई, तो माइनस ऑफ ए प्लस आई, ये सही आंसर होगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एफ एक्स दिया गया है और एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। एल एच एल यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो के लिए दिया गया है, तो डायरेक्टली हम लोग एल एच एल और आर एच एल अगर फाइंड नहीं करते हैं तो भी काम चलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स, डायरेक्टली इसको फाइंड कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और एक्स इंटू वन प्लस ई टू द पावर वन अपॉन एक्स और डिवाइडेड बाई वन माइनस ई टू द पावर वन अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं एक्स और यहाँ पे ई टू द पावर ये हो जाएगा वन, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं वन अपॉन, तो ये आ जाएगा कितना, वन अपॉन ई टू द पावर वन अपॉन एक्स प्लस, क्योंकि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, है ना, तो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर वन अपॉन एक्स और वन अपॉन ई टू द पावर वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये कैंसिल हो जाएगा और अब x टेंड्स टू जीरो करने पे ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, तो ये हो जाएगा, ये ओवरऑल इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा, तो वन अपॉन ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो जीरो हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन और यहाँ भी ये माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो, ये x है तो ये पूरा कर देगा जीरो, जीरो और इंटू माइनस वन, तो जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू आ गया जीरो। अब एफ ऑफ जीरो इक्वल्स, देखिए जब इनपुट जीरो ले रहे हैं तो के दिया गया है, तो
अब जब यहाँ पे कंटिन्यूअस दिया गया है तो एफ ऑफ 0 और ये इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 0 और ये इक्वल हो जाएगा। तो देखिए के का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 0 आ रहा है, के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये इक्वल हो जाएंगे जब x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस होगा ये फंक्शन। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखिए एफ एक्स दिया गया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा ये पूछा जा रहा है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे पहले फाइंड करते हैं और ये आ जाएगा 6x² माइनस 6x और माइनस 36। तो 6 कॉमन हो जाएगा, x² माइनस x और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 6 और ये हो जाएगा x² माइनस 3x और यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 6, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। तो अब यहाँ पे एफ डैश एक्स जब 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ डैश एक्स जब 0 कर लेंगे तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 एंड माइनस 2। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मार्क कर लेते हैं और अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है इसका, देखिए कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव है, दोनों रूट के बीच में नेगेटिव साइन होगा, इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, डिक्रीजिंग बोल रहा है तो -2 से 3 में डिक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ओपन इंटरवल में -2, 3 ओपन इंटरवल, ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पॉइंट on the curve this y is equal to x minus 3 the whole square where the tangent is parallel to the chord joining this and this। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो chord मतलब जो लाइन बन रहा है वो लाइन और टेंजेंट जब पैरेलल होंगे तो ये सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेना होगा, y2 माइनस y1 ये फॉर्मूला यूज करना है अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए अगर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं 3,0 4,1 तो यहाँ पे क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 1 अपॉन 1 आ जाएगा 1 और यहाँ से dy अपॉन dx क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल होंगे तो स्लोप दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/2, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/2। तो अब देखिए x का वैल्यू आ गया 7/2 और y का वैल्यू अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, y इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर। तो अब ये कितना आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4। तो पॉइंट देखिए आपको क्या मिल जाएगा 7/2 कॉमा 1/4, ये पॉइंट मिल जाएगा जिसपे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो वो टेंजेंट इस कॉर्ड के मतलब इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है 7/2 कॉमा 1/4, तो लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और केस स्टडीज वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इन्फॉर्मेशन जो दिए गए हैं इसको पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन देखिए यहाँ जो फिगर दिख रहा है इसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये टोटल क्या है 40√3 है, तो 30√3 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 10√3। इसके बाद ये हाइट जो है ये दिया गया है 30 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 30√3 और इसका होल स्क्वायर प्लस ये है 30,
तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2700 और प्लस 900 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3600, मतलब ये आ जाएगा 60 के बराबर। ओके, तो अब ये आ गया 60। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे ART मतलब एंगल अल्फा पूछा गया है, कॉस के टर्म में देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा बेस यहाँ पे क्या है 30√3 और हाइपोटेनस है 60, तो ये हो जाएगा √3/2, मतलब अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, पहले तो लिख लेते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू √3/2, तो अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2, देखिए ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए अल्फा पूछा गया है लेकिन किसके टर्म में पूछा गया है, यहाँ पे साइन के टर्म में पूछा गया है। तो साइन के टर्म में यहाँ पे देखते हैं साइन अल्फा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू परपेंडिकुलर 30 और हाइपोटेनस 60, मतलब 1/2 है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें बीटा दिया गया है और ये 10 के टर्म में दिया गया है, तो बीटा यहाँ पे देख लेते हैं इस फिगर में बीटा, तो इस ट्रायंगल में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 30 और अपॉन ये हो जाएगा बेस इसका 10√3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3/√3, तो √3 हो जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू √3, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स √3, फर्स्ट ऑप्शन देखिए tan इनवर्स √3 हो जाएगा। हाँ, तो एंगल ATR इज इक्वल टू ATR, अब देखते हैं ATR एंगल यहाँ पे है ATNR, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। तो देखिए इस ट्रायंगल में अल्फा बीटा मिल गया है, अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 30 डिग्री है और बीटा इज इक्वल टू क्या है, बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90, तो ये 90 हो जाएगा, है ना, सिंपल है। देखिए ये आ जाएगा 90, तो ATR 90 मतलब π/2, है ना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, इसमें डोमेन और रेंज पूछा गया है साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल और रेंज -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ना। ये आपको डोमेन और रेंज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है इसके डोमेन एंड रेंज याद होने चाहिए सारे के, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, एक आध क्वेश्चन मिलने के चांसेस इससे रहते हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, फिर जितनी चीज़ें बताई गई, जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया उसको अच्छे से आप अगर फॉलो करते हैं तो काफ़ी फायदा होगा आपको, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।